लव जिहाद के तौर पर चर्चित हुआ मामला, निकला आपसी सहमति से साथ रहने का। अपहरण और गुमशुदगी के मामले का सच निकला, कोर्ट ने भी कर दिया था खारिज। उड़ीसा कोर्ट से खारिज होने के बाद दोनों आपसी सहमति से बोकारो में रह रहे थे। यहाँ एक बार फिर लव जिहाद के तौर पर यह मामला चर्चित हुआ, लेकिन जब निकला तो सच्चाई आई कि आपसी सहमति के साथ दोनों रह रहे हैं, बालिग हैं और कानूनन वे रह सकते हैं। कोर्ट में भी मामला दर्ज कराया गया और कोर्ट में भी दोनों ने साफ कहा कि वे सहमति और आपसी स्वेच्छा से रह रहे हैं। इसके बाद दोनों को पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया और दोनों अब नए ठिकाने की तलाश में लग गए हैं, जहां वे सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। बोकारो के लोहांचल कोऑपरेटिव कॉलोनी में लव जिहाद के नाम पर चर्चित हुआ एक मामला आपसी सहमति का निकला और पुलिस ने भी आपसी सहमति पर दोनों को रहने की इजाज़त दे दी। उड़ीसा के रहने वाले युवक और युवती पहले से शादीशुदा हैं। युवक का अपनी पहली पत्नी से तलाक हो चुका है, जबकि युवती का अपने पति के साथ तलाक का मामला कोर्ट में विचाराधीन है और वह बालिग होने के नाते अपनी स्वेच्छा से पिछले कई महीने से जमील अख्तर के साथ रह रही है। इस बात को लेकर उसके पिता द्वारा उड़ीसा में भी मामला दर्ज कराया गया था, जहां दोनों ने साथ में रहने की आपसी सहमति जाहिर की थी और उसके बाद वहां चैप्टर क्लोज हो गया था। बोकारो में ये दोनों लोहांचल कोऑपरेटिव कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहे थे। तभी उड़ीसा से युवती के पिता आए और उन्होंने दोनों के संग रहने पर आपत्ति की। इसके बाद हंगामा की स्थिति बनी। लोहांचल के जिस घर में दोनों रह रहे थे, वहां से इन्हें निकालने के दौरान इनके साथ हाथापाई भी हुई। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों को थाना लाया गया। सेक्टर 12 थाने में गंभीरता से दोनों से पूछताछ की गई और फिर दोनों ने एक साथ रहने की बात बताई और आपसी सहमति से रह रहे हैं यह जानकारी भी दी। इसी के साथ कोर्ट में भी दोनों ने अपनी अपनी गवाही दी है। इस मामले को लेकर लव जिहाद के तौर पर यह मामला उछला था, लेकिन अब यह मामला लव जिहाद के तौर पर जो उछला था वह टाई टाई फीस हो गया है। दोनों थाना से निकल गए, लेकिन सुरक्षा कारणों से दोनों ने बोकारो के अपने पुराने ठिकाने को छोड़ दिया है और अब किसी अज्ञात जगह पर जाकर नए ठिकाने की तलाश में लग गए हैं, जहां सुकून से वे रह सकें। और दोनों को इस बात का इंतजार है कि युवती का कोर्ट से तलाक हो जाए और फिर विधिवत पति पत्नी के तौर पर आपस में वे शादी रचा लें। लव जिहाद के तौर पर चर्चित इस मामले को नगर डीएसपी ने भी खारिज किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा तथ्यों को रखकर इस मामले में किसी को गुमराह होने से मना किया है। को सूचना मिलने के बाद थाना आवश्यक कार्रवाई करते हुए उनकी बेटी और दीक्षा राउतराय और जो युवक है जमील अख्तर, उनको आवश्यक पूछताछ के लिए सेक्टर 12 थाना लाया गया था। पूछताछ के क्रम में इनकी लड़की दीक्षा राउतराय के द्वारा बताया गया कि वो बालिग हैं और स्वेच्छा से जमील अख्तर के साथ रह रही हैं। पूर्व में भी जब गुमशुदगी का मामला उड़ीसा के मंचेश्वर थाना में लिखवाया गया था, उस वक्त भी इनके द्वारा वहाँ के संबंधित पदाधिकारी को दूरभाष के माध्यम से सूचना दिया गया था। साथ ही साथ सिटीजन पोर्टल पे भी इस चीज़ से अवगत कराया गया था वहाँ पे, और पत्राचार भी किया गया था दीक्षा राउतराय के द्वारा कि वो स्वेच्छा से अपनी इच्छा से जमील अख्तर के साथ रह रही हैं। तो वो मामला वहाँ पे डिस्पोज ऑफ हो गया था। अभी वर्तमान में फिर इनके पिता आए थे, तो उसकी फिर यहाँ पे हम लोगों को बुला के पूछताछ किए थे। और साथ ही साथ दीक्षा राउतराय के द्वारा थाने में पूछताछ के क्रम में ये भी चीज़ बताया गया कि इनकी शादी जो है पूर्व में 2022 में हुई थी। वहाँ पे कुछ प्रताड़ना था, उनके पति के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा था और लगभग 1.5 साल से ये जमील अख्तर के संपर्क में आई थी। ये दोनों पूर्व से जानते थे, दोनों का आपस में एक दूसरे के घर पे आना जाना भी था। सारी चीज़ एक दूसरों के बारे में अवगत था, इन चीज़ों सभी चीज़ों के बारे में। तो इसी बीच में जो है उन दोनों के बीच जो प्रेम हुआ और वो फिर साथ में रहने का वो लोग साथ में रहने का वो लोग निर्णय लिए, साथ में रहने का। और जब बोकारो आए ये लोग, तो यहाँ पे इन लोग के आने के बाद इन्होंने माननीय न्यायालय में यहाँ पे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष उपस्थित वहाँ पे इन्होंने जानकारी दिया था रिटर्न में कि इनके माता, इनके पिता, इनके चाचा, बुआ, पति, ससुर, इन सब से इनको खतरा है और ये अपनी इच्छा से जमील अख्तर के साथ रहना चाहती है।
आज भी इनको थाना में आवश्यक जब पूछताछ के लिए लाया गया था तो उसी दरमियान कार्यपालक दंडाधिकारी जो हैं वो यहाँ पे उनके समक्ष उनका बयान लिया गया दीक्षा राउतराय का, और उन्होंने भी अपने बयान में यही चीज़ दोहराया कि वो जमील अख्तर के साथ ही रहने वाली हैं। जमील अख्तर का भी पूर्व में विवाह हो चुका है जिससे तलाक हो चुका है उसका, और जो दीक्षा राउतराय हैं वो भी तलाक की अर्जी अपना उनका अभी चल रहा है, अंडर प्रोसेस है। तलाक एक बार हो जाने के बाद वो दोनों शादी करेंगे और साथ में। बोकारो के सेक्टर 12 थाना परिसर से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।